INS विक्रांत यह केवल एक जहाज नहीं बल्कि स्वयं में एक गतिशील शहर है। यह एक पूर्ण युद्ध क्षेत्र है जो अब पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब देने के लिए सक्रिय है। अरब सागर के माध्यम से INS विक्रांत पाकिस्तान को परास्त करने और वहां भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली विमान वाहक पोत INS विक्रांत पाकिस्तान की लंका जलाने के लिए तत्पर है। यदि भारत पाक के मध्य तनाव में वृद्धि होती है तो यह गतिशील एयरबेस शत्रु के लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता है। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था और भारत ने उस क्षण समुद्र की शक्ति में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात किया था। आइए अब इसकी वास्तविक शक्ति का आकलन करते हैं। लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, ऊंचाई 59 मीटर, 4 गैस टरबाइन, 88 मेगावाट शक्ति, 40 लड़ाकू विमान आकाश में एक झुंड के समान आक्रमण करने में सक्षम है। 14 डेक अर्थात 14 मंजिला इमारत के बराबर आकार, अस्पताल, स्विमिंग पूल, आधुनिक रसोई घर सभी इसके भीतर समाहित हैं। यह 45 दिनों तक समुद्र में अविचल रह सकता है और इसके रनवे 2 फुटबॉल मैदानों के आकार के हैं। INS विक्रांत मात्र एक पोत नहीं अपितु एक संपूर्ण युद्ध क्षेत्र है। इसे युद्ध क्षेत्र क्यों कहा जाता है, हम स्पष्ट करते हैं। इस पर 832 बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, साथ ही 16 ब्रह्मोस मिसाइलें, एक ऑटोमेलारा नौसैनिक तोप, 4 AK-30 CIWS, 4 टॉर्पीडो लॉन्चर और 2 सी किंग अथवा ध्रुव हेलीकॉप्टर एक साथ तैनात किए जा सकते हैं। इसी कारण इसे एक पूर्ण युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो इस शक्तिशाली युद्धपोत के समक्ष नगण्य हैं। यदि युद्ध की स्थिति बढ़ती है तो INS विक्रांत शत्रु के लिए वही परिणाम लाएगा जो इतिहास में घटित हुआ है। 1971 के युद्ध में INS विक्रांत ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। समुद्री मार्ग से विजय एक सुनिश्चितता है। आपको याद करा दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के पश्चात अरब सागर की लहरों में एक हलचल सी उत्पन्न हो गई थी। भारत ने INS विक्रांत को तभी से तैनात कर रखा था क्योंकि भारत इस तथ्य से अवगत था कि आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान जैसे राष्ट्र अवश्य ही कोई नापाक कृत्य करेंगे।